देना है? आप मुझे बताओ। थोड़ी ना नहीं जाने देंगे, 144 धारा लगी हुई है, रोड से नहीं जाने देंगे। 4 लोगों में सर तो बाकी को यहाँ बैठने दो। आप तो 4 लोगों को लेके जाओगे, वहाँ कोई बात नहीं बनेगी, तब तो हम अपनी आवाज नहीं रख पाएंगे। साहब सुनो एक सेकंड की करो। और वहाँ तो इतना बड़ा पार्क है, पार्क में आराम से बैठ लेंगे, आराम से बैठेंगे। 4 लोगों को ले जाते हैं। सेशन चल रहा है, ऐसे नहीं बैठने। पार्लियामेंट आप इतना डरते क्यों यार? सेशन चल रहा है, मैंने पता लग जाएगा डरते क्यों। मैंने पहन के 2017 में उतार दी। अगर मर्द होते तो पहनते। अब मर्दानगी के लिए, मेरी बात सुनिए, अब मर्दानगी के लिए यूनिफॉर्म पहन के दिखाना पड़ेगा। मतलब आप क्या कह रहे हो? मैं इस भ्रष्ट सिस्टम को सुधारना चाहता था। मेरी बात सुनिए सर, सुधार रहे हैं सर, 8 साल से आंदोलन कर रहे हैं, सुधार दिया बहुत कुछ। जैसे लोग वर्दी पहन सके। मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, वर्दी इसलिए उतारिए ताकि आप जैसे लोग वर्दी पहन सकें, और इनकी वजह से लाखों लोग वर्दी पहनते हैं इस देश में। उनके लिए माध्यम है ये, फ्री में पढ़ाते वर्दी पहनाते हैं। ये कोई गलत तरीके से या किसी को ऐसे खरीद के नहीं पहनाते वर्दी। सेंसिबल रहिए सर, थोड़ा तो बातचीत करते टाइम आप बोल क्या रहे हैं उस बात के लिए थोड़ा सेंसिबल रहिए कि भाई हम किससे बात कर रहे हैं। सम्मान के साथ बात करो, और जिस बात को करना है उसको प्रोसीड करो, इधर उधर की बातें मत करो। आप कह रहे हो वर्दी नहीं पहन सकते, वर्दी नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप अगर मर्द है तो बच्चों की बात है, इतनी सी बात है। नहीं रखवाओ ना फिर उसको। मैं सबसे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या होगा जहां बच्चे पढ़ने वाले और शिक्षक उनको पढ़ाने वाले दोनों ही सड़क पर हैं, और मांग नाजायज नहीं है, मांग जायज है। आप कहते हो हमने 150 करोड़ को वैक्सीनेशन कर दिया, आप कुछ लाख बच्चों का पेपर ढंग से नहीं करा सकते, तो कहाँ की उपलब्धि भाई? कहाँ से विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत देश? ये छोटी छोटी बातें, मतलब एक शर्म की बात है कि कोई भी सत्तासीन पार्टी जो यहाँ पे है वो एक बच्चों का फेयर पेपर तरीके से नहीं करा सकती। तो बच्चों को कहाँ रोजगार की बात होगी? कहाँ आप इनको आगे लेके जाओगे? कहाँ बच्चों को मोटिवेट करोगे? ये अभी सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार पर ही सर, रोजगार के तो बहुत बड़े बड़े वादे करके चुनाव जीत लिए जाते हैं, लेकिन 5 साल तक इन बच्चों को इनसे कोई सुध नहीं लेता। हम क्यों रोड पर है सर? हम अपनी क्लास छोड़ के आए हैं, हम पर अपने किसी स्वार्थ के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। हम डंडे खाने आए हैं, हम यहाँ धरने पे बैठने आए हैं, सुबह से हमने पानी तक नहीं पिया, सुबह से खाना हम नहीं खा पाए, इसलिए यहाँ पर है कि इन बच्चों का कुछ भला हो। कम से कम सरकार तो जागे। बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। सही हो रहा है, इन्हीं से पूछो, किसी से पूछो, इन्हीं पे हाथ रख के ये कहते हैं कि सही हो रहा है, पर सही हो नहीं हो रहा। हमारे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, भाई तुम्हारे भाई के लिए लड़ रहे हैं, हमारा हित नहीं है, जो करना है करो। सुबह से ये तमाशा हम लोग देख रहे हैं। अरे पेपर में धांधली हो रही है, सेंटर गलत है, वेंडर गलत है, पेन नहीं मिल रहा बच्चों को, सर्वर डाउन है, 200 400 मिलते हैं। जाना मत बच्चों, जाना मत। सिस्टम की पोल खोलना क्या गुनाह हो गया, क्राइम हो गया? ये तानाशाह सरकार है जो बात अपनी बोलने तक नहीं देती है। कौन सा मतलब होता है? सरकार में 10 बजे तक पेपर हो सकता है, धरना क्यों नहीं हो सकता? पुलिस वालों ने कहा कि आप जाइए यहाँ पे, आप जाकर के धरना दी, हम दे रहे हैं।